हाय फ्रेंड्स, आज ऑपोजिट वर्ड्स छोटा, बड़ा, पतला, मोटा इसके बारे में सीखते हैं। तो छोटा इसको कन्नड़ा में चिक्का, वही बड़ा इसको दोड्डा, तो पतला इसको सन्ना, मोटा को दप्पा बोलते हैं। तो छोटा चिक्का, बड़ा दोड्डा, तो वही पतला इसको सन्ना, तो मोटा दप्पा। तो बहुत लोगों का कंफ्यूजन है, छोटा इसको चिक्का बोलते हैं या सन्ना बोलते हैं। तो करेक्ट वे में छोटा इसको चिक्का ही बोलते हैं और पतला को सन्ना बोलते हैं। तो छोटा इसको सन्ना नहीं बोलते हैं। बट कुछ लोग जब बात करते समय जैसे छोटा बच्चा या छोटी बच्ची, इसको सन्ना मगु बोलते हैं। आप सन्ना मगु भी बोल सकते हैं, बट करेक्ट वे में यदि बोलेंगे आप छोटा इसको चिक्का ही बोलना है। तो छोटा बच्चा या छोटी बच्ची, तो मेल बेबी हो या फीमेल बेबी हो, तो कन्नड़ा में इसको चिक्का मगु बोलते हैं। तो स्मॉल बेबी इसको चिक्का मगु। तो बेबी कन्नड़ा में मगु बोलते हैं। तो मगु नपुंसकलिंग में आता है। तो मगु तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो यदि इन पर्टिकुलरली आपको बोलना है मेल बेबी, तो मेल बेबी इसको कन्नड़ा में गंडु मगु, वही फीमेल बेबी इसको हेन्नु मगु बोलते हैं। तो मेल इसको कन्नड़ा में गंडु, तो फीमेल इसको हेन्नु बोलते हैं। यदि आपको बोलना है मेल बेबी, तो इसको गंडु मगु, फीमेल बेबी इसको हेन्नु मगु बोलते हैं। तो छोटा बच्चा या छोटी बच्ची, तो मेल हो या फीमेल हो, तो इसको कन्नड़ा में चिक्का मगु। यदि आपको बोलना है बड़ा बच्चा या बड़ी बच्ची, मतलब बिग बेबी, इसको कन्नड़ा में दोड्डा मगु बोलते हैं। तो बच्चा छोटा है या बच्ची छोटी है, तो इधर बच्चा छोटा है, इसको मगु चिक्कादागिदे। तो पहले इधर बच्चा मगु, तो छोटा है चिक्कादागिदे। तो बच्चा छोटा है, मगु चिक्कादागिदे। यदि आपको बोलना है बच्चा बड़ा है या बच्ची बड़ी है, तो इसको बच्चा मगु बोलते हैं। वही बड़ा है या बड़ी है, इसको दोड्डादागिदे। तो बच्चा बड़ा है या बच्ची बड़ी है, इसको मगु दोड्डादागिदे। तो इसी को यदि बोलना है छोटा बेटा या बड़ा बेटा, तो इधर छोटा चिक्का बोलते हैं, तो बेटा को कन्नड़ा में मगा बोलते हैं। तो छोटा बेटा चिक्का मगा, वही बड़ा बेटा दोड्डा मगा। यदि आपको बोलना है छोटी बेटी, तो छोटी इसको चिक्का बोलते हैं। तो बेटी मगड़ू, तो छोटी बेटी चिक्का मगड़ू, वही बड़ी बेटी इसको दोड्डा मगड़ू बोलते हैं। यदि आपको बोलना है मुझे एक बेटा है, बेटी है, तो इधर मुझे ननगे, तो एक बेटा इसको एक, यदि आप पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो ओब्बा बोलते हैं। यदि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो ओब्बड़ू बोलते हैं। एक यदि आपको पुल्लिंग में बोलना है तो ओब्बा, वही स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो ओब्बड़ू। यदि आपको बोलना है मुझे एक बेटा है, तो मुझे ननगे एक बेटा है, ओब्बा मगा इद्दाने बोलते हैं। जब बेटा है पुल्लिंग में बोलते हैं, तो इधर मगा इद्दाने है, इधर इद्दाने का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे एक बेटा है, ननगे ओब्बा मगा इद्दाने। यदि आपको बोलना है मुझे एक बेटी है, तो एक, तो इधर ओब्बड़ू बोलते हैं। मुझे एक बेटी है, ननगे ओब्बड़ू मगड़ू इद्दाले बोलते हैं। तो इधर बेटी है इद्दाले का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं। तो बेटी है, मगड़ू इद्दाले, एक बेटी है, ओब्बड़ू मगड़ू इद्दाले। तो मुझे एक बेटा है, ननगे ओब्बा मगा इद्दाने। तो मुझे एक बेटी है, ननगे ओब्बड़ू मगड़ू इद्दाले बोलते हैं। तो हमें एक बेटा और एक बेटी है। यदि आपको बोलना है हमें एक बेटा और एक बेटी है, तो इधर हमें नमगे, तो एक बेटा ओब्बा मगा, तो इधर और मत्तु, तो एक बेटी है, तो इधर ओब्बड़ू मगड़ू इद्दारे बोलते हैं। तो इधर है इद्दारे का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि तो एक बेटा एक बेटी, मतलब हम बहुवचन में बोल रहे हैं, तो इसलिए कन्नड़ा में है, तो इधर इद्दारे का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें एक बेटा और एक बेटी है, इसको नमगे ओब्बा मगा मत्तु ओब्बड़ू मगड़ू इद्दारे बोलते हैं। तो यदि इस तरह बोलना है बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है,
तो इधर बेटा इसको मगा बोलते हैं, वही बेटी इसको मगड़ू। तो बड़ा है पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो इसलिए दोड्डवनु बोलते हैं। तो पुल्लिंग में बड़ा है दोड्डवनु। तो इधर छोटी है स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तो इधर चिक्कवळु बोलते हैं। छोटी है चिक्कवळु। जब पुल्लिंग में बोलते हैं तो इधर नु का प्रयोग करते हैं, वही स्त्रीलिंग में बोलते हैं तो इधर लू का प्रयोग करते हैं। तो बेटा बड़ा है मगा दोड्डवनु। तो इधर और मत्तु। तो बेटी छोटी है मगळु चिक्कवळु। तो इसी को इस तरह बोलना है। तो बेटा छोटा है तो इधर बेटा मगा। तो इधर छोटा है चिक्कवनु बोलते हैं, छोटा है चिक्कवनु। तो इधर और मत्तु। तो बेटी मगळु। तो बड़ी है दोड्डवळु। तो बड़ी है दोड्डवळु। तो बेटा छोटा है और बेटी बड़ी है तो मगा चिक्कवनु मत्तु मगळु दोड्डवळु। तो वे बड़े हैं या वे छोटे हैं। तो इधर वे अवरु। तो बड़े हैं दोड्डवरु। तो छोटे हैं चिक्कवरु। जब हम बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं तो इधर बड़े हैं तो इधर दोड्डवरु बोलते हैं। तो इधर रू का प्रयोग करते हैं। तो पुल्लिंग में एक वचन में बोलना है, इधर नु का प्रयोग करते हैं। वही स्त्रीलिंग एक वचन में लू, वही बहुवचन में नहीं तो आदर से बोल रहे हैं हम इधर रू का प्रयोग करते हैं। तो वे बड़े हैं अवरु दोड्डवरु। तो वे छोटे हैं अवरु चिक्कवरु। तो यदि इस तरह बोलना है बड़ा बेटा और बड़ी बेटी, मतलब इधर बड़ा पहले प्रयोग कर रहे हैं तो इधर बेटा का प्रयोग किए थे पहले, तो इधर बड़ा का प्रयोग कर रहे हैं। तो बड़ा बेटा जब बोलना है तो इधर दोड्डा मगा बोलते हैं। तो इधर बेटा बड़ा है तब मगा दोड्डवनु बोलते हैं। इधर मगा पहले बोल रहे हैं और दोड्डवनु बाद में बोल रहे हैं। तो यदि इसको उल्टा बोलना है बड़ा बेटा तो बड़ा दोड्डा, तो बेटा तो मगा। तो बड़ा बेटा दोड्डा मगा। वही इधर और मत्तु। तो बड़ी बेटी दोड्डा मगळु। तो इधर बड़ी दोड्डा। तो बेटी मगळु। तो बड़ी बेटी दोड्डा मगळु। तो बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दोड्डा मगा मत्तु दोड्डा मगळु। तो छोटा बेटा या छोटी बेटी, तो इधर छोटा तो इसको चिक्का बोलते हैं, छोटा या छोटी इसको चिक्का। तो ये बेटा मगा। तो छोटा बेटा चिक्का मगा। वही छोटी बेटी इसको चिक्का मगळु बोलते हैं। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू इस दिवाली में आ रहे हैं। तो इधर मेरा बड़ा बेटा, तो इधर मेरा नन्ना बड़ा बेटा दोड्डा मगा। तो और मत्तु। तो बड़ी बहू, तो बहू इसको सोसे बोलते हैं। तो बड़ी बहू दोड्डा सोसे। तो इस दिवाली में, तो इधर इस ई का प्रयोग कर रहा है। तो दिवाली में दीपावಳಿಗೆ आ रहे हैं ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ इसको हम बोलते समय बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। आ रहे हैं ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, इसको ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू इस दिवाली में आ रहे हैं, इसको ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं। ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ इसको बोलेंगे ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो इधर दिवाली इसको कन्नड़ में दीपावली बोलते हैं। तो दिवाली में आ रहे हैं दीपावಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू इस दिवाली में आ रहे हैं, इसको ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೊಸೆ ಈ दीपावಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ बोलते हैं। तो छोटा है चिक्कद्दू, बड़ा है दोड्डद्दू। जब वस्तु या चीज के बारे में बात कर रहे हैं अदर देन ह्यूमन बींग्स, तो कन्नड़ा में छोटा है इसको चिक्कद्दू, वही बड़ा है इसको दोड्डद्दू बोलते हैं। यदि आपको बोलना है ये पेन छोटा है तो ये पेन ई पेन, तो छोटा है चिक्कद्दू। तो ये पेन छोटा है ई पेन चिक्कद्दू। यदि आपको बोलना है तो ये पेन बड़ा है तो ई पेन दोड्डद्दू बोलते हैं। यदि किताब के बारे में बोलना है अब बोलेंगे ये किताब छोटा है, तो अब बोलेंगे ई पुस्तक चिक्कद्दू। यदि आपको बोलना है ये किताब बड़ा है, अब बोलेंगे ई पुस्तक दोड्डद्दू। तब वस्तु या चीज के बारे में बात कर रहे हैं
तो छोटा है इसको चिक्कद्दु, वही बड़ा है दोड्डद्दु। तो छोटा घर या बड़ा घर, तो घर इसको कन्नड़ में मने बोलते हैं, वही छोटा घर चिक्क मने, बड़ा घर दोड्ड मने। यदि आपको इस तरह बोलना है घर छोटा है तो इधर घर पहले प्रयोग कर रहा है, उसके बाद छोटा है, तो इधर घर मने छोटा है चिक्कद्दु, तो घर छोटा है मने चिक्कद्दु। नहीं तो आप इस तरह भी बोल सकते हैं मने चिक्कदागिदे। तो घर छोटा है तो घर को मने बोलते हैं, तो छोटा है चिक्कदागिदे, तो घर छोटा है मने चिक्कदागिदे अथवा मने चिक्कद्दु। यदि आपको बोलना है घर बड़ा है तो बड़ा है इसको दोड्डद्दु बोलते हैं, तो घर बड़ा है मने दोड्डद्दु। नहीं तो मने दोड्डदागिदे भी आप बोल सकते हैं। तो घर बड़ा है इसको कन्नड़ में मने दोड्डद्दु अथवा मने दोड्डदागिदे भी आप बोल सकते हैं। मेरे पास छोटा सेल फोन है, तो इधर मेरे पास, मेरे नन्ना, तो पास हत्तीरा बोलते हैं। आप पास को हत्तीरा नहीं तो बड़ी भी बोल सकते हैं। तो छोटा सेल फोन है, तो छोटा इसको चिक्का, तो सेल फोन है, सेल फोन इदे, तो इधर है इदे का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि सेल फोन वस्तु या चीज हो गया, तो इसलिए इधर है इदे। तो मेरे पास छोटा सेल फोन है, नन्ना हत्तीरा चिक्का सेल फोन इदे। यदि आपको बोलना है मेरे पास बड़ा सेल फोन है, तो इसको बोलेंगे नन्ना हत्तीरा दोड्डा सेल फोन इदे। तो इधर बड़ा दोड्डा, तो मेरे पास बड़ा सेल फोन है, नन्ना हत्तीरा दोड्डा सेल फोन इदे। तो पतला इसको सन्ना बोलते हैं अथवा आप तेलुवादा भी बोलते हैं। तिन इसको कन्नड़ में सन्ना अथवा तेलुवादा। तो मोटा इसको दप्पा बोलते हैं। तो पतला सन्ना अथवा तेलुवादा, तो मोटा दप्पा। मैं पतला हूँ या पतली हूँ, तो पतला या पतली इसको कन्नड़ में सन्ना बोलते हैं, तो हूँ इसको इद्देने। तो पतला हूँ या पतली हूँ सन्ना गिद्देने। तो मैं पतला हूँ या मैं पतली हूँ, तो मैं को नानु बोलते हैं, तो इसको नानु सन्ना गिद्देने। मैं पतला हूँ या मैं पतली हूँ, नानु सन्ना गिद्देने। तो हूँ तो इधर इद्देने का प्रयोग कर रहे हैं। तो मैं मोटा हूँ या मोटी हूँ, तो मोटा या मोटी इसको दप्पा बोलते हैं, तो हूँ इद्देने। तो मैं मोटा हूँ या मैं मोटी हूँ, नानु दप्पा गिद्देने। यदि आपको बोलना है लड़का पतला है, तो इधर लड़का हुड़गा बोलते हैं, वही पतला है सन्ना गिद्दाने। तो है इधर इद्दाने का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग में। तो लड़का पतला है हुड़गा सन्ना गिद्दाने। नहीं तो आप तेलुवागिद्देने भी आप बोल सकते हैं। तो इधर पतला तेलुवादा बोलते हैं, तो पतला है तेलुवागिद्दाने। तो लड़का पतला है हुड़गा सन्नागिद्दाने अथवा हुड़गा तेलुवागिद्दाने। तो यदि आपको बोलना है लड़का मोटा है, तो लड़का को हुड़गा बोलते हैं, तो मोटा है दप्पागिद्दाने। तो लड़का मोटा है हुड़गा दप्पागिद्दाने। तो यदि आपको बोलना है लड़की पतली है, तो इधर लड़की हुड़गी बोलते हैं, तो पतली है सन्नागिद्दाळे। तो पतली इसको सन्ना बोलते हैं, तो है इधर इद्दाळे का प्रयोग कर रहे हैं। तो यदि पुल्लिंग में बोल रहे हैं तो इद्दाने बोलते हैं, वही स्त्रीलिंग में इद्दाळे। तो लड़की पतली है हुड़गी सन्नागिद्दाळे अथवा आप तेलुवागिद्दाळे भी बोल सकते हैं। तो लड़का पतला है जब बोलेंगे तो तेलुवागिद्देने बोलते हैं, वही लड़की पतली है जब स्त्रीलिंग में बोल रहे हैं तेलुवागिद्दाळे। तो लड़की पतली है इसको हुड़गी सन्नागिद्दाळे अथवा हुड़गी तेलुवागिद्दाळे। यदि आपको बोलना है लड़की मोटी है, तो इधर मोटी है दप्पागिद्दाळे। तो लड़की मोटी है हुड़गी दप्पागिद्दाळे। यदि आपको बोलना है बच्चा पतला है या बच्ची पतली है, तो इसको मगु सन्नागिदे बोलते हैं। तो इधर बच्चा या बच्ची, तो इसको मगु बोलते हैं। वही पतला या पतली इसको सन्ना। तो पतला है या पतली है सन्नागिदे। तो बच्चा पतला है या बच्ची पतली है, तो इसको मगु सन्नागिदे। तो यदि आपको बोलना है बच्चा मोटा है या बच्ची मोटी है, तो मोटा या मोटी
इसको दप्पा बोलते हैं। तो मोटा है या मोटी है, दप्पगिदे। तो बच्चा मोटा है या बच्ची मोटी है, इसको मगु दप्पगिदे बोलते हैं। तो मगु नपुंसकलिंग है, तो इसलिए इधर है इदे का प्रयोग कर रहा है। तो इसलिए इधर बच्चा पतला है या बच्ची पतली है, तो इसको मगु सन्नगिदे बोलते हैं। तो मगु नपुंसकलिंग हो गया, तो इसलिए इधर है इदे का प्रयोग करते हैं। तो मगु सन्नगिदे। यदि आपको बोलना है बच्चा मोटा है या बच्ची मोटी है, तो मगु दप्पगिदे बोलते हैं। तो बच्चा मोटा है या बच्ची मोटी है, इसको मगु दप्पगिदे। तो नल में पानी पतला आ रहा है, तो इधर नल, इसको कन्नड़ में नल्ली बोलते हैं। तो नल में नल्ली यल्ली, तो मैं इधर यल्ली का प्रयोग कर रहा है। तो नल में नल्ली यल्ली। तो पानी, इसको नीरू। तो पतला, इसको सन्नदागी, पतला सन्नदागी। तो आ रहा है बरुत्तिदे। तो आ रहा है बरुत्तिदे। तो नल में पानी पतला आ रहा है, नल्लियल्ली नीरू सन्नदागी बरुत्तिदे बोलते हैं। तो इधर पतला आ रहा है, सन्नदागी बर्तिदे। तो नल में पानी पतला आ रहा है, नल्लियल्ली नीरू सन्नदागी बर्तिदे। तो शरीर पतला है लेकिन पेट मोटा है। यदि आप बोलना है शरीर पतला है तो पेट मोटा है, तो इधर शरीर, तो कन्नड़ में शरीरा भी बोल सकते हैं, नहीं तो देहा भी बोल सकते हैं। शरीरा नहीं तो देहा, बॉडी, इसको शरीरा अथवा देहा। तो पतला है सन्नगिदे। तो इधर लेकिन आदरे, तो पेट मोटा है, तो पेट, इसको कन्नड़ में होट्टे बोलते हैं। तो मोटा है दप्पगिदे। तो शरीर पतला है लेकिन पेट मोटा है, इसको शरीर सन्नगिदे अथवा देह सन्नगिदे, आदरे होट्टे दप्पगिदे बोलते हैं। तो शरीर सन्नगिदे, आदरे होट्टे दप्पगिदे। तो फ्रेंड्स, इतना समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।